इस मंत्र को सुनते ही भाग जाते हैं सांप। सांप यदि आपके घर में कहीं भी दिखाई दें तो बस इस मंत्र को बोल दीजिए, सांप खुद ब खुद भाग जाएंगे। या आपको सपने में दिखाई देते हों या कहीं भी आपको सांप से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इन मंत्रों को एक बार पढ़ने से वह सांप आपके जीवन से चले जाएंगे, आपके घर से चले जाएंगे, आपके सपनों से चले जाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी कथा श्रवण करनी होगी। वह कथा पौराणिक काल की है। महाभारत में जब पांडवों के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए तो उन्होंने एक शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। उस समय पर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि तुम्हें 7 दिन के अंदर तक्षकनाग आकर डस लेगा। ऐसा शाप सुनने के बाद परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी और 7वें दिन आकर तक्षकनाग ने उनको डस लिया। उसके उपरांत जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह वृत्तांत पता चला तब उन्होंने सभी यज्ञों, सभी नागों को समाप्त करने के लिए एक विशाल यज्ञ किया और जिसमें सभी नाग आकर उनकी आहुतियां गिर रही थी। बड़े बड़े ऋत्विज आए हुए थे उस यज्ञ में और विशाल यज्ञ हो रहा था। सभी नाग भयभीत हो गए और परेशान हो गए। तक्षक नाग को इस योगाग्नि में, यज्ञाग्नि में जलाने के लिए यह विशाल यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में वासुकी नाग भी जलने वाले थे। तभी वासुकी नाग ने अपनी बहन से जाकर कहा जरत्कारु से कि आपके पुत्र जो है आस्तिक ही इस यज्ञ को रोक सकते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है उनको। तब जरत्कारु ने अपने पुत्र से इस यज्ञ को रोकने की प्रार्थना की और आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय के यहाँ जाकर स्तुति कर कर उस यज्ञ को रोका। इस यज्ञ से संतुष्ट होकर सभी नागों ने आस्तिक ऋषि को वरदान स्वरूप देने को कहा, आपने हमारी मृत्यु होने से बचाई है, इसलिए हे आस्तिक मुनि आप हमसे जो चाहें वह मांग सकते हैं। ऐसा आशीर्वचन कहकर उनसे कहा। तब आस्तिक ऋषि ने कहा कि यदि यह मंत्रों को या ये उपाख्यान को जो भी व्यक्ति सुनेगा तब उनके पास सर्प कभी भी नहीं आएंगे और सर्प उन्हें भयभीत नहीं करेंगे। साथ ही यह मंत्र पढ़ने से उनके घर से सांप हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। वह मंत्रों का निर्माण आस्तिक ऋषि ने किया। यह मंत्र हैं इस प्रकार, यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारौ महायशः आस्तिका सर्प सत्रे यह पन्नगान यो अभ्यरक्षत तम स्मरन्तं महाभागा ना माम हिंसुतु मरहत। अर्थात जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नागकन्या से आस्तिक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पों में उनका स्मरण कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे मत डसो। ऐसा आस्तिक ऋषि का कथन है। और यह पहला मंत्र है। इस प्रकार से 3 मंत्र हैं। दूसरा मंत्र है सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष जन्मेजस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। अर्थात हे महाविषधर सर्प तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ, जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। तीसरा ऐसा मंत्र है आस्तिकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते सतधा विद्यते मूर्धा शिंश वृक्ष फलम यथः। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेंगे उसका फल शीशम के जल फल के समान सैकड़ों टुकड़े
हो जाएंगे, ऐसा आस्तिक का वचन है। यह 3 मंत्रों का जो भी सुबह शाम कभी भी स्मरण करता है, उसके घर में, उसके स्वप्नों में कभी भी सर्प दिखाई नहीं देते हैं। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं और इनको बोलने से कभी भी सांप नहीं आते हैं।